this system. तो गवर्नमेंट क्या करती है वो that is not in our hand, because policy matters are very high level kind of thing. Policies बनती है, implement होती है, नहीं होती है, that's a different thing. But whatever little we can do at our level, we should do. Thirdly, जो अभी कपिल जी ने भी कहा कि and we have seen in case of Ramanujan also, कि किसी का भी एक इंटरेस्ट हो सकता है in one particular area. Like in case of mathematics, if I am having interest in mathematics, in music, or in sports, or in arts, why am I forced to go to physics, chemistry, and mathematics or engineering? वो खैर peer pressure है, social pressure है, but if proper guidance and support is provided, I think उन बच्चों को इस तरीके से motivate करें, जैसे कि रामानुजन was self motivated, self directed, self guided, और मैं कहूँगा कि वो self learner भी था. In our case, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपना सेल्फ लर्निंग के जो अभी जो सुपर 30 का एग्जांपल दिया, अगर हम देखें कि बिफोर दे कम टू दैट सुपर 30 ग्रुप, दोज आर द स्टूडेंट्स हु आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड सेल्फ गाइडेड. उनको लेकिन मिस्टर आनंद कुड आइडेंटिफाई दोज एंड नाउ ही इज नर्चरिंग एंड देन हेल्पिंग देम. सो दिस काइंड ऑफ एफर्ट्स नीड टू बी made in larger scale, and also अभी जैसे मैडम ने कहा था कि these all should be integrated. कहीं ना कहीं हम लोग जो है something I am doing at my level, you are doing at your level, and some other person is doing at his level. अगर हम कहीं integrated approach से करते हैं तो one thing we can have a pool of resources at one place, secondly pool of expertise at one place, and then we can think of guiding these students. तो वो जो flexibility in the choice of subjects, this I think need to be thought at the level of the policy. अभी हम new education policy की बात कर रहे हैं, particularly the system from which I belong, open and distant learning system. उसमें इस तरीके का सिस्टम है. You might have seen in the National Institute of Open Schooling. वहाँ ऐसा है कि अगर आप मैथ लेना चाहते हैं आप मैथ लीजिए, जरूरी नहीं है कि उसके साथ में फिजिक्स लेंगे, केमिस्ट्री लेंगे. You can opt for home science, you can opt for arts, music, और बस एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है. I think इस तरीके का हमें सिस्टम बाकी हायर लेवल पे भी करने की जरूरत है, सो दैट जिस सब्जेक्ट में जिस एरिया में बच्चे का इंटरेस्ट है, दैट कैन एक्सेल इन दैट एरिया, उसमें अपना एक्सपर्टाइज को वो फर्दर ग्रूमिंग कर सके और हम सपोर्ट प्रोवाइड करें. बाकी जो चीज़ें हैं बहुत सबने बात की हैं कि हमें उनकी थिंकिंग एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं. बट इफ़ वी डू दोज इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, सर्टेनली जो एग्जाम ओरिएंटेड सिस्टम है वो हम और आप कहने से वो खत्म नहीं होने वाला है. एंड दैट विल कंटिन्यू. जैसे अभी हम देख रहे हैं कि कोविड-19 हम सब लोग बात करते हैं, वी हैव टू लर्न टू लिव विद इट. तो वही हमें एग्जामिनेशन सिस्टम के साथ में भी वी हैव टू सस्टेन विद दिस एग्जामिनेशन सिस्टम. थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस आ सकते हैं. यस्टरडे आई हैड ए मीटिंग, मींस माय यूनिवर्सिटीज सीनियर ऑफिसर्स, दे वर हैविंग ए मीटिंग विद द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो पहले सीबीएसई के चेयरमैन भी थे, डॉक्टर विनीत जोशी. उन्होंने बड़ा ही एक सरप्राइजिंग सा एक एग्जांपल दिया. व्हाट वाज दैट? अभी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो हमारा होता है इंजीनियरिंग के लिए, आउट ऑफ दोज 100 क्वेश्चंस अगर हम कहें तो 19 और 20% क्वेश्चंस आर ओनली दोज क्वेश्चंस जिनको बच्चे एवरेज तरीके से हल कर पाते हैं. बाकी 80% एंड मोर देन दैट दे आर इन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट डोमेन. अब समझ में नहीं आता है कि आप उतना डिफिकल्ट डोमेन में, डिफिकल्ट क्वेश्चन होना एंड क्वालिटेटिव क्वेश्चन होना बोथ आर डिफरेंट क्वेश्चन, डिफरेंट थिंग. आप उनको केवल रिजेक्ट करने के पॉइंट ऑफ से ले रहे हैं, जबकि मैं देखता हूं कि देयर में बी वेरी गुड स्टूडेंट्स जो कि आपके बहुत अच्छा कर रहे होंगे, बट दे आर बीइंग रिजेक्टेड बिकॉज द सिस्टम इज लाइक दैट. That system is meant for that purpose, to reject the majority of the students, because they have to select only few. आपको 10,000 20,000 स्टूडेंट्स को लेना है, बाकी के 2 लाख बैठे हैं तो 1,80,000 को आपको रिजेक्ट करना है. बट दैट सिस्टम इज डीमोटिवेटिंग, डिस्करेजिंग आवर स्टूडेंट्स. तो उनके लिए हमें कुछ इसी मैकेनिज्म देखनी है, सो दैट दे आर नॉट डिस्करेज एंड डिमोटिवेटेड. सो विद दैट आई वुड लाइक टू, यस, ये सिमी भाटिया मैम ने लिखा है आपके लिए, unfortunately open school learning is not viewed respectfully in our system of education. इस पे रिमार्क देते हुए थोड़ा सा कंक्लूड करेंगे आप. मैं तो ये कहूंगा मैडम, आज हम 3 महीने से कम केवल और केवल ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम से पूरा वर्ल्ड चल रहा है.
आप और हम जो बात कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, अपने आइडियाज शेयर कर रहे हैं, whatever we are doing, that is the open and distance learning system. Yes, technology has come. सिमी मैम आपको कुछ कहना चाहेंगी? सिमी मैम, यस मैम, या हाँ इन्होंने भी चैट बॉक्स में लिखा तो मैंने कहा एक बार पढ़ दूं, क्योंकि आप ओपन स्कूलिंग से जुड़े हुए हैं। सिमी मैम, देखिए उसमें, हाँ मैडम कह लें फिर मैं बोलता हूँ। यस हाँ, सिमी मैम अनम्यूट कीजिए, बोलिए। सिमी मैम अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, गुड Yes. इवनिंग। गुड इवनिंग। बहुत बात की इस बारे में, मैं आपसे 10 साल पुरानी बात शेयर करना चाहूंगी। माय एल्डर डॉटर वांटेड टू परस्यू her subjects in class 11 as biology as one subject which she was very happy with, and psychology as one subject. Unthinkable on those times. Up 10 years later, we are into the line where these two subjects are offered to the science students. So times are changing, but yes, it is taking a lot of time. But distance learning के साथ जब हम open school learning के variety of subjects की बात करते हैं, बहुत अच्छी variety है, but they are not viewed very respectfully in our system of education. मैम थोड़ा सा कैमरे को फोकस करिए आपका। जी सर, हाँ जी सर, बिल्कुल, हाँ ठीक, हाँ मैम। देखिए ये मतलब तो हमारे सिस्टम में थोड़ा सा उसको और वैल्यू देने की जरूरत है। मैं आपके साथ आई fully agree, because our society and particularly the market in the country that has not been accepting the open and distance learning system the way it should have been accepted. This I agree, fully agree. But बात क्या है, क्यों नहीं है वो? क्योंकि there are some flaws in the implementation of this system. Exactly. Flaws कहीं रहे कि एग्जामिनेशन हो रहा है तो पता चल रहा है कि if you are the part of the examination system और आप देख रहे हैं कि वहाँ किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट हो रहा है या कुछ और हो रहा है, तो फिर आपके दिमाग में आता है अरे ये तो ऐसे ही है। बट दिस परसेप्शन इज नाउ चेंजिंग विद टाइम। पीपल आर कमिंग टू द ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम नॉट बाय कंपल्सन बट बाय चॉइस आल्सो नाउ। इवन एट द स्कूल लेवल, अभी मैं आई में ना इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इन हायर एजुकेशन स्कूल के लिए आ रहे हैं, वहाँ पे जो बाय चॉइस आ रहे हैं वो कोई ना कोई करियर और परस्यू कर रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं बाय चॉइस। बिल्कुल, दे आर कमिंग बिकॉज ऑफ दैट चॉइस। Yes. अभी हो क्या रहा है, बिकॉज द स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स दोज हु वर कमिंग टू द ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग पर्टिकुलरली एट द स्कूल लेवल, दे वर द ड्रॉप आउट्स ऑफ द फॉर्मल सिस्टम। ड्रॉप आउट्स में होने का मतलब हो गया, मान के चलते हैं कर ये तो वो उस तरीके का है जो पढ़ने लिखने वाला नहीं है और इसने वहां से पास कर लिया। That was the situation few years back. एक बात और कहना चाहूंगी, जैसे कपिल सर ने बताया कि 2012 में हमने नेशनल मैथमेटिक्स ईयर मनाया। फॉर्चुनेटली वी सेलिब्रेटेड हिज 125th बर्थडे वेरी वेल। अनफॉर्चुनेटली कोविड हैज टेकन ओवर हिज 100th डेथ एनिवर्सरी ईयर। आई थिंक जो हम प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं इस वक्त, remembering Ramanujan for such a big event, I think that's a great achievement. That's right. Yes, this is a great achievement. Ramanujan, we celebrated those all anniversary and other things. Yes. But as far as this open and distance learning system, now it is being accepted. और अब तो हमें लग रहा है कि ये जो 2-3 महीने का हम लोगों का एक्सपीरियंस है, if that ODL is mixed with this technology, तो एक ब्लेंडेड लर्निंग सिस्टम हो गया। और मैं देख रहा हूँ कि आप देखिए कि फॉर्मल सिस्टम में भी नाउ दिस ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग विल बी वेरी वेल इंटीग्रेटेड एंड ब्लेंडेड। बाहर की कंट्रीज में तो सिंस लॉन्ग इट इज बीइंग डन लाइक दैट। अब हमारे यहाँ एक परसेप्शन बना हुआ था कि हम घर पे बैठे पढ़ नहीं सकते हैं। अब रामानुजन का केस देखिए, ही डिड हिज लर्निंग एंड व्हाटएवर ही कुड डू मेनली एट हिज ओन। सेल्फ लर्निंग थी, उसका तो कोई मेंटर बहुत समय के बाद में वहाँ आरडी के रूप में ही कुड गेट, अदरवाइज ही वाज। हम जितने भी साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस की बात करते हैं, आई थिंक रामानुजन वाज द ओनली वन हु वाज अ मैथमेटिकल स्टार। अदर्स वर साइंटिस्ट डू परस्यूइंग अदर थिंग्स एज वेल। यस, दैट्स राइट। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ राजेश जी, आई वुड लाइक टू कंक्लूड विद दिस थिंग। बिल्कुल सर, अभी एक और भी लंबा खिंच गया, हम अनएक्सपेक्टेड था। 6 बजे से 6:45 लोग और अभी भी जुड़े हुए हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। 5-7 लोग छोड़ के गए अभी भी, क्योंकि इतना लंबा लोगों को बैठने की आदत नहीं होता है। एक तो बहुत अच्छा आपने कार्यक्रम किया। फर्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर दिस काइंड ऑफ, धन्यवाद तो आपका कि आपने 5 मिनट में ये मौका दिया कि अपनी बात हम कह पाए और हम बहुत सारे अपने
लखेड़ा साहब और बाकी जो साथियों को सुन पाए और लोगों के व्यूज हमें सुनने को मिल रहे हैं, और आई होप कि इसको कंटिन्यू करिए किसी न किसी तरीके से आगे भी, और किसी और टॉपिक पे किसी तरीके से, क्योंकि विचारों का आदान प्रदान होता है तो कुछ नए विचार निकलते हैं और कुछ करने को भी मिलता है। हम लोगों को भी ये रहता है कि समथिंग बेटर वी कैन डू। थैंक यू ऑल वेरी मच। ठीक है सर, प्रणाम। जोशी सर, यस सर। हाँ, अब आप आ जाइए। आपके लिए सिमी मैम ने एक क्वेश्चन भेजा था कि रामानुजन क्लब किस तरह से सहायता कर सकती है उन बच्चों को जो एकेडमिक ओरिएंटेड हैं और उनका पूरा फोकस मार्क्स बेसिस पे पहुंच गया है, तो हम उसको तोड़ते हुए अलग से कुछ हटके क्या कर पाएंगे, इसके ऊपर पे क्लब कैसे सहायता कर सकती है, अपना विचार रखिए। बहुत अच्छी बात किया है, धन्यवाद। बहुत सभी स्पीकर ने बहुत अच्छी बात किया, लेकिन मैं एक रियल बात बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट है ना, इसके माइंड में एक फोकस होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा नंबर पाए, और वो नंबर नहीं पाते तो वो इसका हर्ट हो जाता है थोड़ा हार्ट में कि मैं नहीं कर पाता। ऐसे मैथमेटिक्स में भी होता है। तो मेरा जो प्रैक्टिकली जो हुआ है ये मैं बताने वाला हूँ कि जब हम इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट कर रहे थे बच्चों को, तो वो इतना डर रहे थे कि सर हम तो बहुत वीक है, 3+2 5 नहीं जानते तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने 5 स्टेप इसको बताया। पहला स्टेप ये बताया कि भय दूर करना है। सबसे पहली बात है, जो माइंड में भय है कि हम नहीं कर सकते, वो दूर करना है। तो इसके लिए हमने मोटिवेशन किया। मोटिवेशन छोटा सा लेक्चर दिया, बताया, और रामानुजन का ही बताया कि देखो जो रामानुजन गरीब थे, पुअर थे, फिर भी दुनिया में नाम किया। दूसरी बात ये है, आपका नेटवर्क इशू है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है आपकी आवाज में। हाँ, तो थोड़ा सा अब आ रही है? हाँ, बिल्कुल। अब आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आज। अच्छा, कोई बात नहीं। तो ये 2-3-4 बात मैं कहना चाहता हूँ। पहली बात, मैंने प्रैक्टिकली जो बच्चों को ट्रेन किया, हमने जो बच्चों को ट्रेन किया और इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट करके हमने जो गोल्ड मेडल लिया, इसके पीछे का राज क्या है, ये सब सुन ले तो अच्छा लगता है। पहले तो क्या मन में भय रहता है कि मैं नहीं कर पाता हूँ, तो भय दूर करने के लिए हमने मोटिवेशन लेक्चर लिया और रामानुजन जैसे लोगों की स्टोरी बताई और इंस्पायर किया। दूसरा स्टेप, शॉर्टकट ट्रिक बताया कि गणित सब कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे ट्रिक होता है, तो शॉर्टकट ट्रिक बताया। तीसरा स्टेप बहुत शॉर्ट में मैं बता रहा हूं क्योंकि टाइम बहुत कम है, इसलिए तीसरा स्टेप है हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। तो हार्ड वर्क कैसे किया जाता है और स्मार्ट वर्क कैसे किया जाता है वो सिखाया। और सबसे अच्छा जो वो बात है वो है कि जो करने के लिए प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए वो प्लेटफॉर्म दे दिया। चलो आप कर सकते हैं, आराम से देखो। ये बहुत बड़ी बात है, लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं हमारे देश में जो बहुत कुछ कर सकते थे, उनका दोहन हुआ का मतलब ये कि चाहे उनके टीचर्स ने उनको इस तरह का मोटिवेट नहीं किया कि वो आगे बढ़े। यदि टीचर्स ने मोटिवेट किया तो अगले लेवल पे किसी ने उसको सप्रेस कर दिया। हाँ, तो ये मोटिवेटेड करना, शॉर्टकट ट्रिक बताना, हार्ड एंड स्मार्ट वर्क करना और प्लेटफॉर्म देना, ये बहुत जरूरी है। कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट जरूर आगे आ सकते हैं, बढ़ सकते हैं। देखो, ये इंटीरियर विलेज के भी बच्चे इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और नंबर पा सकते हैं, गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। बहुत सारे हमने देखा, हमने हिमाचल प्रदेश में भी देखा, इतने इंटीरियर विलेज में भी, झारखंड में भी देखा। हमारी जो क्लब काम कर रही है, ज्यादातर इंटीरियर विलेज के बच्चों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि सिटी के बच्चे को तो सब कुछ मिल सकता है, लेकिन इंटीरियर विलेज में जो काम करने वाले हैं, जो स्टूडेंट है, वो कोई सुविधा नहीं पा सकते हैं। जब हम पहली बार हिमाचल प्रदेश के इंटीरियर पहाड़ों की एरियो में बहुत इंटीरियर गए
और बच्चों को मिला तो इतने खुश हो गए और बच्चे बोले कि सर आज तक कोई यहाँ नहीं आए, आप सबसे पहले आए हैं। और जब हम 2 दिन वर्कशॉप किया और निकल रहे थे, सब बच्चे के आंख में आंसू थे। ये रियल वर्क है कि सर यहाँ इतने साल में कोई नहीं आए, आप पहले आए और आप रुक जाओ, आप जो चाहे वो कर लो। तो ये बात है इंटीरियर विलेज में बहुत जरूरी है, बच्चों को आगे लाना, बच्चे को प्लेटफॉर्म देना, ये सब करते हैं। तो रामानुजन क्लब ये करते हैं और बहुत सारे बच्चों के लिए हमने किया है। हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल है, अभी तो ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दे सकते, लेकिन इंटीरियर जाना बहुत जरूरी है। हार्डली आप ही खुद बनो, आप जाके हार्डली बनो और रामानुजन ये को जरूरी ढूंढो। है। खुद ही हार्डली बनो, हार्डली ढूंढना नहीं है, अब खुद हार्डली बन जाओ और हार्डली बन के रामानुजन को ढूंढो। हम हार्डली को ढूंढने में टाइम लगेगा तो समय जाएगा, तो खुद ही हार्डली बनना है और बच्चों को रामानुजन के रूप में देखना है। और भय जो है आजकल बच्चों के भय है, हर जगह पे जो रिजल्ट निकलता है बोर्ड का वो बताते हैं कि गणित में कितना है इतना रिजल्ट होता है। तो क्यों आज तक कितने साल से हम काम कर रहे हैं फिर भी आज इतना ही हो रहा है। तो हम कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं और रामानुजन क्लब यही काम कर रहे हैं। विलेज में जाते हैं, बच्चों को ऐसे बच्चों को ढूंढते हैं, बच्चों के लिए वर्कशॉप करते हैं। बहुत वर्कशॉप किया, आज तक हमने 2000 विलेज तक हम पहुंचे। जब हम राजस्थान के इंटीरियर विलेज में मैं गया था, मारवाड़ में इंटीरियर विलेज में गया था। इतना इंटीरियर विलेज था, वहां पानी भी मिलना बहुत असंभव था। एक एक घड़ा जो एक कटोरा पानी मिल जाए तो भी अच्छा रहता, इतना क्राइसिस और इतना ट्राइबल एरिया था। और वहां बच्चों को पढ़ाई में मैंने देखा कि इतना इंटरेस्ट है रहे, लेकिन इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए कुछ मोटिवेशन चाहिए। जब हमने शॉर्टकट ट्रिक बताया, खेल खेल में गणित है, इजी गणित है, ऐसे बताया तो बच्चे खुश हो गए। और हमने एक लॉन्च किया है मैथ्स ऑन व्हील। तो व्हील यानी कि आप कहीं जगह पे मैथ्स को ले जा सकते हैं, ऐसा नहीं है मैथ्स को एक कोने में बंद नहीं करना है, एक रूम में बंद नहीं करना है। हर जगह पे कोई रास्ते में भी आप मैथ्स को ले जा सकते हैं, गार्डन में भी ले जा सके, ऐसा मैथ्स होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे क्लब ने बनाया है। आज तक 700 इंस्ट्रूमेंट बनाया है। और मुझे कहने का आनंद आता है कि जब हमारा 28 का एक फंक्शन था राजकोट में, बहुत बड़ा फंक्शन था, और ये 100 इंस्ट्रूमेंट हमने ओपन किया था, बहुत लोगों ने देखा। 45,000 स्टूडेंट ने विजिट किया था, 45,000, ग्रेट अचीवमेंट। और 100 इतना सारा हो सकता है। तो मैथ्स इजी है, लेकिन कुछ करना चाहिए, खुद को हार्डली बनना चाहिए, यही मेरा कहना है। और बताइए सर। बहुत अच्छा, सर, बस एक एक लाइन सबसे कंक्लूडिंग रिमार्क करूंगा, उसके बाद मैं और मैं प्रोग्राम सबको खत्म करूंगा। राजेश जितने सर, लोग मैं यहाँ बता पर, रहा हूँ राजेश सर, यस सर, यहाँ नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर साइंटिस्ट के मैंने 17 स्टेट से डायरेक्टर आ रहे हैं यहाँ, ये प्रेजेंट किया है अपने खुद का। तो ये सबका हम धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल, मैंने पहले ही धन्यवाद कर दिया जब मैं ओम प्रकाश शर्मा सर को बता रहा था कि 17 स्टेट से हमारे साथ हाँ लोग जुड़े हुए हैं। यस हाँ, मीना मैम, कंक्लूडिंग रिमार्क ऑफ 1 or 2 लाइन। थैंक यू राजेश सर। मीना मैम, कंक्लूडिंग रिमार्क ऑफ 1 or 2 लाइन, Yes, sir. or any message that you I'm would like happy to to give. see so much of activity taking place, but no, I still feel we are far-fetched from making more Ramanujans. Our education system, there's so much to do. All these pockets of individual excellence needs to expand, and I think we need to see sow more seeds so that we get to know people more Ramanujans. Thinking like Ramanujan is a good effort by you. Thanks to you for the effort, sir. Hope we will be working together to do something for the society. Yes, I agree. Everybody has to contribute, not expect everything from government. Yes, we need to keep giving back something. I do totally agree.
but some policy decision needs to change. You know, at NCF, I have a lot of expectations in the coming NCF. Let's see. Om Prakash Sarma sir, concluding remark or any message that you would like to give? जी राजेश जी, कंक्लूडिंग तो बात बार बार वही आ रही है जो शुरू में मैंने कहा कि हम सबको हार्डी बनना पड़ेगा, और जोशी साहब ने कहा कि हमें हार्डी ढूंढने की जरूरत नहीं है, हार्डी अपने आप में ढूंढने की जरूरत है। और उसको लेते हुए हमारे साथ जो भी बच्चा आ रहा है, चाहे वो रामानुजन आज है या नहीं है, लेकिन ये श्योर है कि दैट सर्टेन टैलेंट इज हिडन देयर। We have to bring out that talent and then nurture it. और ये it should be the duty of all of us, and we should not wait for the government to come forward in this case. Policy बनेगी तब होगा, then we will do this kind of attitude. We'll have to just overcome. We should think what we can do and start doing. That's my message. Thank you and thank you very much. लास्ट कोई मैसेज देना चाहेंगे? मेरी तरफ से तो यही आप लोग सभी लोगों को होगा, आप सभी लोग जो कि बहुत एक्टिव हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इसी तरह काम करते रहिए। और जो भी हमारे जो अभी एक प्रश्न आया था कि इस वर्ष हम जो उनकी 100वीं जो उनका मृत्यु वर्ष है उसको हम नहीं बना पा रहे हैं, तो हमें इस तरह के और भी आयोजन करने होंगे और अलग अलग लेवल पे करने होंगे। तो आपके लिए एक मुरली सर का क्वेश्चन है। मुरली सर, SK Murli sir from Karnataka, he's having some question. Yes, Murli sir. SB Murli sir. अनम्यूट, हाँ राइट, म्यूट अनम्यूट हो गया। Okay. सर अभी हम जो प्राइमरी और हाई स्कूल में पढ़ाते हैं ना, तभी क्या है बच्चों का इंटरेस्ट, मैथमेटिक्स सीखने के इंटरेस्ट हम पैदा करना चाहिए। यही हमारा लक्ष्य है, मेन लक्ष्य यही है। और हम सब स्टोरी भी बता सकते हैं, रामानुजन का स्टोरी है और हमारा गणितज्ञ का क्या क्या स्टोरी है, क्यों हम ये गणित सीखना है और कितना सरल है गणित, कैसा सरल बना रहा है हम, ये सबको मालूम होना चाहिए। यही मेरा ये है। एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स की बड़ी जरूरत है सर। कपिल सर थोड़ा इस पे काम कीजिए, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स के ऊपर पे कुछ इस तरह की बुकलेट्स या सीरीज निकाल पाए। विज्ञान प्रसाद ने जो प्राइमरी लेवल के लिए मैथमेटिक्स को लेके कई सारे बुक्स लिया है भी है, जिसमें ऑर्गेमी की बहुत सारे हमने अगर मैं एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ कपिल सर, जैसे डांसिंग है, स्पोर्ट्स में, इस तरह की चीजों में उसका थोड़ा सा उसको सरलीकरण करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात में प्राइमरी लेवल पे जो सर का क्वेश्चन था उस लेवल पे बात कर रहा हूँ। फिर आगे जो मैथमेटिक्स इन स्पोर्ट्स, म्यूजिक, इसको किस तरह लिंक किया जाए, वो उसमें हम लोग काम कर भी रहे हैं। बहुत सारे अभी आप अपने हमारे जो विजुअल्स बने हैं, जो वीडियो प्रोग्राम्स बने हैं, उसमें आपको देखने को मिलेगा उसमें। और दूसरा एक पार्ट और मिसिंग है जो भी डिस्कशन में आना चाहिए था, कि जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो उसमें हमारा हिस्ट्री पोर्शन बहुत मिस रहता है। आप देखिए कि बच्चा सीधा आ जाता है इक्वेशन सॉल्विंग पे, किस तरह सॉल्व किया जाता है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट कैसे जनरेट हुआ है, हिस्ट्री पढ़ाई नहीं जाती है मैथमेटिक्स में। तो इवन साइंस में भी अब ये स्थिति आ गई है कि हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती है कहीं भी, कैसे वो कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ। ये बिल्कुल याद होगा जब हम लोग सीबीएसई के वर्कशॉप में थे तो मैंने वहां पर ये क्वेश्चन रेज किया था। हिस्ट्री इंक्लूड होना चाहिए। और बाबा रामदेव जी एक जो बोर्ड लेके आ रहे हैं वो हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स, हर चैप्टर से रिलेटेड कंसेप्ट के बारे में, उसकी हिस्ट्री से रिलेटेड बातों को वो रेज कर रहे हैं अपने सिलेबस में। तो एक इम्पोर्टेंट ये भी है कि हिस्ट्री हमारा होना चाहिए। दूसरा ये है कि जो आप सभी लोग कर रहे हैं उसमें और भी हमको और लोगों को जोड़ने की जरूरत है, वो है। और जैसे हमारी नेशनल पॉलिसी बनती है तो उसमें ओपन होगा पब्लिक के लिए। हम अपनी बात कह सकते हैं कि एज ए रामानुजन साइंस क्लब, जो एक बहुत बड़ा एक एनजीओ भी बन गया है,
लोग रिकॉग्नाइज भी करते हैं, तो इसकी तरफ से हम एक उनका अपना व्यू पॉइंट रख सकते हैं। तो ऐसे बिल्कुल तो हम जो भी हमारा डिस्कशन पॉइंट होगा उसको हम एक डॉक्यूमेंट करके एक उसको अपना पॉलिसी लेवल पे भी अपनी बात रख सकते हैं, भले वो एक्सेप्ट हो या ना हो, तो वो हम बिल्कुल काम कर सकते हैं। मेरा तो यही मैसेज होगा, और इस तरह के आयोजन को और होते रहे, अच्छा है। और क्योंकि अपडेट भी होते रहते हैं हम सभी लोग, और पता भी चलता रहता है कि कौन किस फील्ड में कहाँ काम कर रहा है। तो लास्ट सुभाष सर 2 घंटे से मेरे ख्याल से अभी सुभाष सर 9 बज गए होंगे न्यू जर्सी में। ठीक है, अभी टाइम हो गया 9:32। 9 बज गए। हाँ, सुबह 7 बजे से आपको बिठा रखा है मैंने। कोई नहीं, मैं तो कंक्लूड रिमार्क दीजिए और हम लोग वाइंड अप करते हैं सेशन को। पहला रिमार्क तो यह है कि मैडम मीना सुरेश और डॉक्टर जोशी, कपिल जी, डॉक्टर शर्मा और जैन साहब, सभी लोगों को आपको बधाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम रामानुजन जी को याद करते हैं या गांधी को याद करते हैं, किसी की भी अपने बड़े को याद करते हैं, तो पूजा ना करें। मतलब पूजा, आप समझ रहे हैं मेरा मतलब है, हम उनकी बातें बताएं, आदर सत्कार अपनी जगह, हम पूजना शुरू कर देते हैं और जो काम उन्होंने किया उसे फॉलो नहीं करते। तो हम काम करें केवल जैसे गांधी जी का है, गांधी जी के जितनी चीजें हैं उन्हें किसी को नहीं पता, बस उन्हें ये पता है कि 2 अक्टूबर को और 30 जनवरी को कुछ गांधी जी का करना है। बट गांधी जी ने क्या कुछ कहा, यही रामानुजन जी की जो पूरी जिंदगी है वो एक प्रेरणादायक तो है, लेकिन हम गणित में उनकी जो भावनाएं हैं जो जुड़ी हुई थी, जिस तरह से अभी कपिल ने कहा भाई हिस्ट्री, तो जैसे गणित है, गणित बच्चे को अगर सीधा ही आप उसे थ्योरी ऑफ इक्वेशन या कोई भी इंटीग्रल, डिफरेंशियल, डायनामिक, फलाना, उसको अगर थोड़ा सा इतिहास बताएं, थोड़ा रुचि पैदा हो उसमें। तो जैसे जो कथावाचक है, विज्ञान में भी कथावाचन की उस तरह से जरूरत है। वो बोली कथावाचन नहीं कि जी वो समुद्र पार गए और वो देवी आती थी, उन्हें सॉल्यूशन बताती थी, क्योंकि उससे तो नुकसान होगा, जितना साइंस हो रहा है वो भी गड़बड़ हो जाएगा। वो उनका एक व्यक्तिगत था कि वो ये मानते थे, एंगर ब्राह्मण थे, और एक हमारे यहाँ संस्कार रच बस जाते हैं, तो जितनी उनको भगवान ने बुद्धि दी वो ये मानते थे कि ये बुद्धि मुझे ईश्वर ने दी, और वो हम सबको कहीं ना कहीं मानते हैं कि हम खुद नहीं है, हम प्रोडक्ट हैं किसी घटना पे। तो उसके लिए तो जरूर है, लेकिन मैं बिना किताब खोले अगर ये बैठा रहूं सुबह से, कि जैसे कहते हैं ना कि अपने मुंह में, वो आपके सामने थाली है पर चम्मच तो आपको मुंह में डालना पड़ेगा। तो सब लोगों को जोशी जी जैसा, मैडम जैसा, आप जैसा, आप लोग तो सीधे जुड़े हुए हैं प्रचार प्रसार से, ये करना होगा। और डॉक्टर शर्मा के पास तो वो उन्होंने ये मैगजीन जिस तरह से चलाई है और चला रहे हैं, तो ऐसे डेडिकेटेड लोग अगर हो जाएं, ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, 10,000 लोग इस देश की तस्वीर को बदल सकते हैं। बट वो 10,000 वो होने चाहिए जो 2 दिन काम करके ना पूछे यार वो पद्मश्री वाली लिस्ट में कुछ है चांसेस, मतलब ये पद्म वगैरह से दूर रहे, ये अपने आप हो जाता है। पद्म संघ, महासंघ, ये नहीं, हम लोग पुरस्कारों के लालच से दूर रहें, और जोशी जी की तरह हिमाचल में और कहीं राजस्थान के सुदूर एरियाओं में जाएं, और वो एक सुकून देता है। वो ये पद्म मिल गया कोई नहीं, एक जोशी जी ने आज जो बताया तो हमारे दिमाग में वो पद्म विभूषण हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे लोगों की जरूरत है, गणित में हो, भौतिक विज्ञान में हो। और जब मैं एक बार पार्क में गया तो वहां वो लोग बहुत बोलते थे कि ये ऊंचाई पर डॉक्टर भाभा बैठते थे, वहां बैठ के सोचते थे कैसे ये सब होगा। तो ऐसे लोग हमें चाहिए। और राजेश जी आपका भी और जितने लोग हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कार्यक्रम आगे भी हो, और हम लोगों के इसी तरह से जैसे इस कार्यक्रम में है, जहाँ भी सेवाओं की जरूरत हो सब लोग तैयार रहें, तत्पर रहें, और अगर और बेहतर लोग मिलते हैं तो उनको सामने लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी पैनल में हमारे साथ जुड़े सबका धन्यवाद, स्पेशली आपका सर, क्योंकि सुबह 7 से 9 2 घंटे आपको बिठा लिया। अभी 9:36 है।
चलिए, आपको घूमने मॉर्निंग वॉक हो गई? है मॉर्निंग वॉक हो गई आपकी? क्या चीज? कह रहा हूँ सुबह टहल के आ गए क्या? नहीं, सुबह का टहलना आज नहीं हुआ, क्योंकि 6 बजे उठ के पहले तो डाउनलोड करवाया, जो मुझे नहीं आता ना जूम वगैरह का। चलिए, मतलब 6 बजे से आपको तंग करा हाँ, हुआ। 6 बजे फिर स्नान वगैरह करके मैंने कैमरे के सामने। चलिए, ठीक है सर। जितने लोग पैनल में हैं उनका, और जितने हमारे साथ यूट्यूब, फेसबुक और जूम के थ्रू जुड़े हैं, सबका हार्दिक धन्यवाद। और यही हम एक दूसरे से विदा लेते हैं। धन्यवाद सबका। धन्यवाद।